रेडी है स्टूडेंट्स? सभी लोगों को द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसका जो कॉन्सेप्ट कल क्लियर कराया गया था, याद करके आए आप लोग? सभी लोग? ओके, यू स्टैंड अप। राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज सेल? Who discovered cell? Robert Hooke discovered a cell in 1665. And who discovered living cell? Leonard Hooke in 1674. उनका पूरा नाम anyone? Anthony von Leeuwenhoek. In which year? 1674. Who term coined the protoplasm? Hooke in What's his full name? J.U.K.G. In which year? 1839. 1830? Who discovered nucleus? Robert Brown. In which year? 1831. उसके बाद ये बताइए, सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? वंस अगेन, रुडॉल्फ वर्च्यू। और मैथियास सैलिडन इन 38. वो क्या थे, बोटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे? और थियोडोर सेचवान इन विच ईयर? 1839. ठीक है। एंड फाइनली रुडॉल्फ वर्च्यू इन 1855। रुडॉल्फ वर्च्यू ने क्या कहा था? एनी अदर्स? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम Pre-existing cells. everybody clear? Okay, you know largest cell? Huh? Any others? Osteochexy है ना? और स्मॉलेस्ट माइको, और उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल ऑफ द ह्यूमन, ठीक है ना? ओके। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या कंसिस्ट होता है? यस, एनी अदर्स? कल बोर्ड में बताया गया ना। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के याद है? याद है? हाँ बोलो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन। एवरीबॉडी क्लियर? तो ये टॉपिक आप लोग रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग पुनः इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग डिस्कस किए थे सेल कवरिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या था? Cell covering. और वो क्या क्या चीज़ होता है उसके अंडर में? सेल वॉल किस में आएंगे? ओनली इन द प्लांट सेल। ये एक एडिशनल हो जाता है प्लांट सेल में, जबकि कॉमन क्या होता है दोनों में? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड नेक्स्ट, उसके बाद सेल वॉल तो एडिशनल हो गया किसमें? ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन और दैट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो दोनों में कॉमन हो गया, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल। लेकिन और क्या पाए जाते हैं, मेरा ये पूछना है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये कल नहीं बताएगी आप लोग को? साइटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या आएगा? और सेल ऑर्गेनल्स में वो फॉलोइंग चीज़ें आएंगी, जैसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं? सेंट जोसेफ।
आप किस स्कूल के हैं? DAT. यस 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 ये तो आप लोग सीखे कि ये सारे जो बच्चे हैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। इन लोगों को तो पूरा जुबान पे है। संत जोसेफ DAV वाले ने तो एकदम तहलका मचा दिया यहाँ पे लग रहा पढ़ाई में। तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया है आप लोग के बीच में। और आप लोग भी जिस स्कूल से हैं आप भी मेहनत कर रहे हैं और कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ बहुत चलिए, बच्चे तो पूरा लगनशील है, बच्चों की क्या दोष है। टीचर्स को भी चाहिए बच्चों को पॉजिटिवली उनका माइंड मोटिवेट करें और उनको एनर्जेटिक वे से पढ़ाएं ताकि बच्चे लक्ष्य को पा सकें और समझें। पन्ना उलटना ओनली टू टर्न द पेज इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट। इन ऑर्डर टू develop the student and develop the future of a students, clear concept is very important. Topic should be very easy and concept should be clear, then students can learn very easily and they will try to focus on their study. Thank you. तो जैसा कि आपके पेरेंट्स ने कहा था कि बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी ये वीडियोस बनी है, वरना अभी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए, तो फिर ऐसे ही स्ट्रगल करते रहना है और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे 10 से। थैंक यू।